यही है कि एक जगह रह करके साधन अच्छा होता है, होता तो है। पर हमारे यहाँ पुराने संतों में कायदा था, पुराने संतों में, कि जब कोई साधक वैराग्य भाव से आता तो कुछ काल उसको स्थान में रखते, और जब देखते कि हाँ ये परिपक्व है, लौट के संसार में अब नहीं जाएगा, ये ईमानदारी से भजन करेगा, तब उसको कृपा करके और उसको परमार्थ की दीक्षा दे देते। और फिर उसके बाद उसको कुछ काल तक निकट रखते, और निकट रहकर वो साधन निष्ठ हो जाता। जब यह समझ लेते कि अब साधन का स्वाद इसको मिल गया है, अब ये कहीं भी जाएगा वहां सेवा और साधन से विमुख नहीं होगा, ऐसा जब गुरुजन देख लेते, तब उसको कहते कि जाओ चारों खूट घूम के आओ। चारों खूट घूम के आने का मतलब है 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में पैदल विचरण करके आओ। क्यों भाई, क्यों विचरण करके आए? तो हमको लगता है कि भागवत धर्म की शिक्षा, साधन की शिक्षा तो उनको निकट रहकर प्राप्त हो चुकी है, लेकिन असंगता की शिक्षा उन्हें अभी नहीं मिली है। तो असंगता की परिपक्वता के लिए प्राचीन काल में महापुरुष आज्ञा दिया करते थे कि जाओ अब विचरण करके आओ। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जिनकी कृपा से हमें ये साधु का स्वरूप प्राप्त हुआ, बड़े अद्भुत महापुरुष थे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज। बड़े दीर्घजीवी थे, लंबी आयु उन्होंने प्राप्त की। अनुमान है कि लगभग 125 से 130 वर्ष की आयु तक वे स्वस्थ विराजमान रहे। और वो कहते भी थे कि बच्चा, जब तक नहीं चाहूंगा नहीं मरूंगा, और जिस क्षण चाह लूंगा उसी क्षण चल दूंगा, ऐसे थे वो। कहते थे कि मैं मृत्यु के अधीन नहीं हूं, मृत्यु हमारे अधीन है। जब हम मरना चाहेंगे तो मरेंगे, नहीं मरना चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसे ही गए। तो महाराज जी अपने जीवन की बात बताते थे कि ग्रह त्याग करके आए, और उसमें भी बड़े विलक्षण ढंग से ग्रह त्याग हुआ। बड़ी विचित्र बात है, सुनने योग्य बात है एक संत के जीवन की। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनके नाना जी बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के, संस्कृत के, ज्योतिष के, वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रतिष्ठित विद्वान थे उनके नाना जी। तो समय से यज्ञोपवीत हुआ, और नाना जी के पास कुछ पढ़ते लिखते भी थे, ज्योतिष भी पढ़ते थे, थोड़ा व्याकरण भी पढ़ते थे। 15-16 साल की उम्र के होंगे। गांव में कीर्तन हो रहा था मंदिर में, और एक दिन की बात, कोई रात की बात नहीं है, दिन की, माने दिन के 4 बज रहे होंगे ऐसा समझ। ठंडी का समय था, तो धूप में बैठ के लोग कीर्तन कर रहे थे गांव के मंदिर के आंगन में। और ये 15-16 साल के बालक ही होते हैं, तो ये वहां पहले तो थोड़ा खेल कूदते रहे, बाद में लेट गए, वहीं सो गए। तो एक भयंकर नाग आया, विषधर नाग, और नाग आकर इनके पेट पर कुंडली मार के बैठ गया। तो नाग का ठंडा ठंडा स्पर्श, और जब इन्होंने खोले नेत्र तो देखा कि ओ इतना बड़ा फण फैलाए हुए नाग बैठा है। बोल ही नहीं पाए कुछ भी, मुंह से आवाज नहीं निकली डर के मारे। और जहां धौंकनी चलती है ना, यहाँ वो जीभ से चाटे, फण नीचे कर जीभ से चाटे, जहां धौंकनी चलती है यहाँ। और कहते कि उस सर्प को, नाग को देख करके कहते हमारे शरीर के पिताजी ही कीर्तन करा रहे थे हारमोनियम बजा के, वो गाना बजाना जानते थे। तो बोले वो भी भाग खड़े हुए, और मंदिर का पुजारी भी भाग गया। एक आदमी मंदिर के चौक में नहीं बचा, सब भाग गए।
केवल मैं, बाहर से लोग हल्ला मचा रहे थे, भीतर कोई नहीं था, सर्प नाग के डर के मारे। अब वो नाग जो है वो यहाँ जहाँ धौंकनी चलती वहाँ जीभ से चाटे। तो बोले मैं बोल तो कुछ पाया नहीं, पर आंख उठा के मैंने देखा कि सब बाहर खड़े हैं, भीतर तो पास में कोई नहीं है। तो हमारे मन में सहसा क्या भाव आया कि ये नाग सर्प देवता नहीं है, ये तो काल है साक्षात, और ये लेने ही आया है। यहाँ धौंकनी चलती यहीं चाट रहा है। और महाराज जी कहते थे कि ओले जैसी ठंडी ठंडी जीभ उसकी, एकदम ठंडी ठंडी जीभ लगे, और लगे बस अब काटेगा ही, अब काटेगा। तो हमारे मन में हुआ कि ये सर्प नहीं है, ये काल है, लेने आया है। देखो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और अब कुछ किया तो मुक्ति का साधन तो किया नहीं, और ये काल आ गया लेने के लिए। तो मन ही मन निश्चय किया कि यदि इस काल सर्प से मैं बच जाता हूं तो शेष जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। यदि हमारे प्राण बच जाते हैं तो फिर बचा हुआ जीवन हम राम जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। कहते ये मन में आई बात, और मन में आते ही वो नाग जो था वो यहाँ पेट पर बैठा था, कुंडली मारे, यहाँ चाट रहा था। दाहिने कंधे से वो उतरा, पीछे आया, सिर पर उसने फण लगाकर छत्र जैसा तान दिया, और फिर बाएं कंधे से होके पैर के नीचे से होके फिर सिर तक आया, फिर पैर की तरफ गया। पूरी एक परिक्रमा की नाग ने। और मैं ऐसा सीधा लेटा हुआ और पैर के पास जाके पूंछ के बल से सीधा खड़ा हो गया। कम से कम 8-10 फीट ऊंचे तक खड़ा हो गया, इतना बड़ा नाग था। ऐसे खड़ा हो गया, कहीं मैंने बिल्कुल बढ़िया से देख लिया उसको, और बस फिर नीचा हुआ और कहाँ चला गया पता नहीं चला। कहते इस घटना के बाद से इतना वैराग्य हुआ कि एकदम किसी में भी आसक्ति नहीं रही, न पिता में, न माता में, न भाई में, किसी में आसक्ति नहीं रही, न पढ़ने लिखने में, न भोजन में। हम मौन हो गए। तो लोगों ने कहा कि कोई सांप सूंघ गया, काट गया, कुछ तो नहीं हो गया, मौन क्यों है बच्चा? तो कोई झाड़ फूक वाली गांव में चिकित्सा होती है, झाड़ फूक की है तो झाड़ फूक में कोई समस्या हो तब ना समाधान हो, झाड़ फूक का कोई प्रश्न तो था ही नहीं। तो नाना जी ही बड़े विद्वान थे, तो उनसे पूछा गया, वो ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा जिस मुहूर्त में आप प्रश्न कर रहे हो, उन्होंने बड़े विलक्षण विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इस मुहूर्त में यदि किसी जातक के सिर पर उसके दाहिने कंधे से खिसक के नाग जाए और उसकी प्रदक्षिणा करे तो या तो वह इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर साधुओं में सम्राट होगा, योगी राज होगा। तो अब ये बुले ब्राह्मण बालक है, चक्रवर्ती सम्राट तो बनने से लगा रहा, अब ये महात्मा ही हो जाएगा। नाना जी ने कहा, कहीं हम तो कुछ बोले नहीं, चुप रहे, और मेरी मैया हमको देख देख के रोती, ये बच्चा बोलता नहीं है, खाता पीता नहीं है, बोलता नहीं। अब कोई ऐसा थोड़ी कि बोलना बंद हो गया, हमने इच्छा से बोलना बंद कर दिया था, मौन हो गए थे, वृत्ति मौन हो गई थी। वैराग्य इतना तीव्र हुआ कि 15-16 दिन के बाद हम अकस्मात घर से भाग गए। ये पता नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और भागकर कहाँ है भिंड जिला का क्षेत्र, और वहाँ से पैदल चले, फिर कोई ट्रेन मिल गई, उसमें चढ़ गए, और पता नहीं कैसे कैसे जगन्नाथपुरी पहुँच गए। जगन्नाथपुरी पहुँच गए उस बचपन में। जगन्नाथपुरी पहुँच गए, वहां जाते ही जगन्नाथ जी की कृपा से बढ़िया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने को मिला, और बोले जगन्नाथ जी की क्या विलक्षण लीला। 2 पैसा का एक बड़ा दोना भर के बढ़िया काजू मिलता था। 2 पैसा का दोना भर के काजू,
तो एक महात्मा पता नहीं कहां से आते थे, हमको रोज 2 पैसा देते थे। हम जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास ही पड़े रहते, समुद्र में नहा आते, बोलते किसी से नहीं, और भीतर भीतर राम 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 राम, बस ये धुन लगी रहती है, बोलते किसी से नहीं। जगन्नाथ जी का दर्शन करते, कोई ना कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देता तो प्रसाद पा लेते, और नहीं तो 2 पैसा तो वो महात्मा आके रोज हमको 2 पैसा देते, 1 दोना भर के काजू खा लेते, बढ़िया लगता। उड़ीसा में काजू होता भी है। तो बोले वहां लगभग 1 महीना रहे पुरी में, किसी साधु संत के मठ में नहीं गए, किसी के चेला नहीं बने, वहीं रहे आए। अकस्मात 1 महीने के बाद बहुत तीव्र विक्षेप हुआ, भजन में बिल्कुल मन नहीं लगा, राम नाम बंद जैसा हो गया। अब हम विकल हो गए, जैसे ही भजन छूटा कि व्याकुलता बढ़ी। अब बोले तो वो जो 2 पैसा देते थे ना महात्मा, उन्हीं से हमने पूछा कि बाबा हम अब तक तो बढ़िया से भजन कर रहे थे, मेरा भजन बिल्कुल बंद हो गया, मन एकदम छटपटा रहा है, क्या बात है?